नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आकाश सोनी। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आप सभी को बधाई। आज भारत के समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। कैलाश सत्यार्थी के साथ ही पाकिस्तान की 17 साल की मलाला यूसुफजई को भी नोबेल मिला है। यह पुरस्कार ऐसे वक्त में मिला है जब पिछले कुछ दिनों से नियंत्रण रेखा पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव देखा जा रहा था। ऐसे तनाव के बीच कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को शांति के लिए मिला यह सम्मान बहुत अहम है। भारत और पाकिस्तान दोनों के एक एक नागरिक को जिस दिन शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, दोनों मुल्कों के बीच क्या अमन बना रहेगा, यही है आज प्रश्नकाल का विषय। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ अहम मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि आज दिन में जैसे ही भारतीय समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिलने की खबर आई, हर तरफ जैसे हड़कंप मच गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि 278 लोगों को पीछे छोड़ते हुए कैलाश सत्यार्थी को इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। लेकिन बाल मजदूरी के खिलाफ पिछले कई दशक से काम करते आ रहे कैलाश सत्यार्थी को अचानक ये पहचान दी दुनिया भर के सामने नोबेल कमेटी ने। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच मलाला यूसुफजई को भी यह सम्मान मिला। यह सम्मान दोनों ही देशों के लिए एक सीख है, सबक है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai. नोबेल कमेटी के इन शब्दों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। भारत में बाल मजदूरी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करने वाले कैलाश सत्यार्थी, पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए जिंदगी दांव पर लगाने वाली मलाला यूसुफजई। भारत और पाकिस्तान के इन दोनों ही चेहरों पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दोनों को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है शांति के लिए। नोबेल का ऐलान करते वक्त नोबेल कमेटी की तरफ से दिया गया बयान भी बेहद अहम है। कमेटी ने कहा कि नोबेल कमेटी इस बात का सम्मान करती है कि एक हिंदू और मुस्लिम, एक भारत और एक पाकिस्तानी शिक्षा के अधिकार के लिए और कट्टरपंथियों के साथ समान रूप से संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया में और भी बहुत से लोग और संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं। अब दुनिया से बाल मजदूरी खत्म करने के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जाहिर है दुनिया के दो सबसे विरोधी देशों में से एक भारत पाकिस्तान के दो चेहरों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। पुरस्कार का ऐलान भी ऐसे वक्त में हुआ है जब सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई के बाद नियंत्रण रेखा पर शुक्रवार को पाकिस्तानी फायरिंग कम हुई, लेकिन तलखी लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को भारत ने सवाल उठाया कि उसने ही पहले पाकिस्तान के साथ बातचीत की पहल की थी, लेकिन बदले में उसे मिला क्या? भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर दो टूक संदेश दिया कि बातचीत तभी होगी जब नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान अपनी हरकतें बंद करेगा। संयुक्त राष्ट्र में जाने की पाकिस्तानी कोशिश पर भी भारत ने उसे लताड़ लगाते हुए कहा कि ये वो देश है जिसने अपने यहाँ ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। पाकिस्तान को मौके खानी पड़ी है। अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी फायरिंग के चलते अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोगों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि पाक फायरिंग के चलते अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। जानकारों के मुताबिक 2003 के बाद अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान की तरफ से इतनी फायरिंग कभी नहीं हुई थी। भारत के कड़े रुख के बाद अब बैकफुट पर आते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत से ही नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की मांग की है। नवाज ने गुहार लगाई है कि भारत नियंत्रण रेखा पर फायरिंग बंद करे। जाहिर है सीमा पर तनाव के बीच अचानक दोनों ही देशों के दो चेहरों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना अमन की आस जगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत और पाकिस्तान की ओर है। नोबेल का शांति पुरस्कार जिन दो देशों को मिला है, क्या वहां पर सरहद में दोनों तरफ से गोलाबारी और गोलीबारी बंद हो जाएगी? क्या वास्तव में बातचीत एक बार वापस शुरू हो सकेगी? क्या पाकिस्तान इसके लिए माहौल बनाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और शायद सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान की सेना क्या ये होने देना चाहती है। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहां पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में यहां मेरे साथ हैं जनसत्ता के संपादक ओम थानवी जी,
दिल्ली से हमारे साथ हैं कैलाश सत्यार्थी की पत्नी सुमेधा कैलाश। सुमेधा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। आपके पास भी बहुत आ रहे हैं। धन्यवाद। पटना से हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया, और पाकिस्तान से कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटोरियल पेज के एडिटर उमर आर कुरैशी। इन सब के पास हम विस्तार से बात करने के लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सुमेधा जी आपके पास आना चाहता हूं। ये बताएं, क्या आपको आशा थी कि 278 कुल यहां रेस में लोग थे और उनमें कैलाश सत्यार्थी जी का भी नाम था? दिन की जब शुरुआत हुई तो आप क्या सोच रही थी? आप सोच रही थी कि आज नोबेल प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, आज तो हमारे मन में नहीं था। ये तो अचानक ही हमें सूचना मिली, शायद मीडिया के द्वारा ही हमारे कार्यालय में फोन आया था। और पहला वैसे इंटरव्यू इनका आपने और नाम कैलाश जी ने सबसे पहले आईबीएन को ही दिया, तो जैसी खबर आपको मिली तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? हाँ जी, अचानक सरप्राइज शॉक थे, क्योंकि अभी सोचा नहीं था। पिछले 5 साल पहले हम लोगों ने सोचा था और इनका नाम भी काफी ऊपर तक आ गया था और मतलब डिक्लेयर भी हो गया था करीब करीब, पर लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या हुआ था, तो हम लोग सरप्राइज, तो इसलिए हमने आशा छोड़ दी थी, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, वो पहली जानकारी किसने दी और आप में से किसको वो पहली जानकारी मिली? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। हमारे जो मीडिया के राकेश सेंगर जी हैं, शायद उन्हें ही मिली होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे फोन पे बताया था। मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, तो कैलाश मुझे जी ने रास्ते आपको में फोन करके नहीं सूचना बताया? मिली। नहीं, उनके पास टाइम का है, अभी तक नहीं मिल पाए हम तो। आप उनसे अभी तक मिल नहीं पाए? नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? बस एक बार ऐसी शक्ल देखी है, बस बात नहीं हो पाई। अच्छा, यही कहूंगा कि कई समाज सेवी जिनके लिए पूरा देश, पूरा समाज अपना परिवार होता है, कहीं ना कहीं उनका परिवार इसमें पीछे छूट जाता है। इसीलिए आज का जो नोबेल पुरस्कार है, इसमें कितना श्रेय आप अपने आप को, अपने बेटे और बेटी को देते हैं? नहीं, मैं श्रेय तो पूरे संगठन को देती हूँ, और जो भी हमारे इस कार्य से जुड़े हुए हैं, हमारे आंदोलन से जुड़े हैं, सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। तो मैं आपको अपने भी आप को बहुत नहीं बहुत देती, मैं बधाई। परिवार आपने का, आपने सभी का सभी है। को बधाई दी है। हाँ जी। लेकिन आपके पति ने 80,000 बच्चों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। कभी कभी लगता था कि मेरा पति ये सब क्यों करता है, और कभी कभी ये भी लगता था कि क्यों परिवार की तरफ कैलाश सत्यार्थी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो शुरू से ही तय था, और मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कोशिश मेरी भी ये रहती थी, जितना भी समय मेरे पास है बच्चों के काम के अलावा, और तो आपके मैं बच्चे? भी आंदोलन से जुड़ी रही हूँ। बच्चे, मेरा एक बेटा वकील है और अभी संगठन के काम से ही जुड़ गया है, और दूसरी बेटी एमबीए कर रही है। पर वो भी जब छोटी थी, दोनों बच्चों का लालन पालन हमारी गोद में बच्चों के साथ ही हुआ। जो बंधुआ मजदूर बच्चे थे, उनके साथ उनको पढ़ाते थे, जब उन्हें समय मिलता था उनके साथ खेलते थे, उनके साथ नाचते थे। शनिवार इतवार हम लोग उन्हीं के साथ बिताते थे, तो इन बच्चों को कोई नई बात नहीं थी। तो ये सांझा चूल्हा वाली संस्कृति थी, और आपके बहुत सारे बच्चे थे उस समय। नहीं, देखिए, हाँ, अभी भी है, अभी तो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और सबके फोन भी आ रहे हैं। हम तो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, और हम, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे खाने की मेज पर कभी भी हमने अकेले खाना खाया ही नहीं है। बाहर के 1 या 2 या 3 जरूर होते हैं। बहुत 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 बधाई हो आपके पूरे परिवार को और कैलाश सत्यार्थी जी को भी। और इस वक्त रामेश्वर चौरसिया जी भी हमारे साथ हैं। रामेश्वर जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक अच्छी खबर यह है कि जिस समय भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई, उसी के साथ में पाकिस्तान की भी 17 साल की मलाला यूसुफजई को पुरस्कार की घोषणा हुई, और उसी टाइम पाकिस्तान की ओर से शेलिंग भी बंद है। पिछले 24 घंटे से शेलिंग नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार का जो कड़ा रवैया था और करारा जवाब था, उसी का ही नतीजा है? देखिए, पाकिस्तान को जो भाषा चाहिए थी वो उसी भाषा में जवाब देना चाहिए था पहले भी, और जो कल जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, अगर उससे ऊपर उठ करके हम जवाब उसकी भाषा में नहीं देते तो पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं था। और मैं सबसे पहले तो बधाई दूं कैलाश जी की धर्मपत्नी को बहुत बहुत, क्योंकि ये जो काम कैलाश जी कर रहे थे एक आसान काम नहीं है।
ये अगर जुनून नहीं हो, आदमी में कमिटमेंट नहीं हो, समाज के प्रति कुछ चेतना और करने की प्रवृत्ति नहीं हो, तो ये काम आसान नहीं है इतने दिनों से करना जो 90 से ये काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन पर भारत के हर नागरिक को गर्व है, क्योंकि फिर 16 साल बाद हमें नोबेल प्राइज मिला है। पीस तो लगता है दूसरी बार ही मिला है मदर टेरेसा के बाद, 79 के बाद से जी। तो बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये दोनों लोग देखिए जुड़े हैं, और जो नोबेल पीस प्राइज में जिस टर्म का प्रयोग किया वो उससे थोड़ी मेरी असहमति है। उन्होंने कहा कि कैलाश जी ने और मलाला यूसुफजई दोनों ने कट्टरपंथियों के खिलाफ, ऐसा नहीं है। यहां गरीबी के कारण जो बंधुआ मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो बच्चे हैं, कैलाश जी ने उनको अपना बच्चा समझा और ये भी उन्होंने दिया कि हमने कोई एहसान नहीं किया, उनको दोस्त माना। एक बड़े दिल का आदमी कर सकता है। लेकिन मलाला यूसुफजई जो 14 साल की एक बच्ची है, वो बच्ची उस समय भी इतनी समझदार थी, वो जानती थी कि कट्टरपंथियों के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते हैं जहां सरकार सरेंडर कर चुकी है। लेकिन बच्चों के पढ़ने के अधिकार के लिए, बच्चियों के पढ़ने के अधिकार के लिए जो उसने पॉजिटिव एक सवाल उठाया था, उसकी दाद देनी पड़ेगी। और आज मिला है तो दोनों को मिला है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। और ये बहुत अच्छे लोगों को नोबेल पीस प्राइज पहली बार मिला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान का रवैया है, पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए। देखिए पाकिस्तान में हालात क्या हैं कि वहां सरकार हो या मिलिट्री हो या आतंकवादी हो या उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी हो जी, वो आतंकवादियों की गिरफ्त से बाहर जाने को तैयार ही नहीं है। अगर वो चले जाएं तो हम आपको कहें कि पाकिस्तान भी हमारे साथी था। हिंदुस्तान के इस महाद्वीप के लोगों में जो पोटेंशियल है, जो इंटेलिजेंस है, वो पूरी दुनिया उससे वाकिफ है। तो मुझे लगता है जब शांति कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से भी कुछ जानकारी मिले, वहां भी हम इस वक्त बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओम थानवी जी, आप दोनों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ओम थानवी जी, इससे पहले कि हम आपके विचार जाने, आप कुछ सुमेधा जी को कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इसको पूरे देश और जो उनके साथ कार्यकर्ता हैं, पूरी खुशी को उनसे बांटा। इससे पता चलता है कि जो जज्बा है वो एक कार्यकर्ता का जज्बा पूरे परिवार में कायम है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, और सचमुच देश के लिए और पूरे दक्षिण एशिया के लिए गर्व की बात है। उनका चेहरा जो अभी है सुमेधा जी का, वही सब कुछ कह रहा है। बिल्कुल एकदम चमक है चेहरे पे अभी। और ओम थानवी जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके दोस्त पाकिस्तान में भी हैं, भारत में भी है, वहां पर आप लगातार नजर रखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो पीस है, जो शांति है, सरहद पर शेलिंग रुकी है, ये स्थायी रहेगा, ये शांति स्थायी रहेगी? देखिए, कह नहीं सकता। ये दोनों तरफ से इस तरह का संकल्प चाहिए। सारे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं हैं, सारे पाकिस्तान में फौज नहीं है, वहां पर भी अच्छे लोग हैं जी। और हमारे यहाँ भी राजनीति जो होती आई है और अभी भी हमने देखा है, घृणा का भाव जो है वो कभी भी सफलता नहीं दिला सकता है। और आज जो नोबेल समिति ने ये जो भारत और पाकिस्तान संयोग से, आप देखिए कि दोनों जो जिनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, दोनों लगभग एक ही जुबान बोलने वाले हैं। हिंदी और उर्दू आप जानते हैं कि दोनों बहुत करीबी भाषाएं हैं, दोनों के शब्द, दोनों के क्रियापद, दोनों का व्याकरण एक है, और दोनों को जो है एक ही मकसद से कि किस तरीके से उन्होंने बाल शिक्षा के लिए या बाल श्रम के निषेध के लिए जिन लोगों ने काम किया, उनको कंधा से कंधा मिला करके एक साथ कर दिया है। तो मैं मानता हूं एक संदेश है। और एक बात जिसकी तरफ अभी चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, समिति ने जो प्रशस्ति कैलाश सत्यार्थी जी के लिए लिखी है, उसमें लिखा है कि उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों को कायम रखा। महात्मा गांधी को जो सम्मान नहीं दे पाई नोबेल समिति, आज उन्होंने एक तरीके से इसका प्रायश्चित भी किया है कि एक भारतीय को जो गांधीवादी है। और आप जानते हैं कैलाश जी पे हमले भी हुए हैं। अगर आप इंटरनेट पे देखें, ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी कि उनके कपड़ों पर खून के छींटे हैं, लेकिन उन्होंने एक अहिंसक आंदोलन चलाया बाल मजदूरों के हक में, बिल्कुल बच्चों के अधिकारों के लिए। तो ये गांधी जी का सम्मान भी है। कराची से उमर कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उमर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी जानकारी ये आ रही है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और एलओसी है, उसमें कई गांव हैं जो पाकिस्तान की सेना ने 5 किलोमीटर तक खाली करा लिए हैं। तो क्या ये शांति बनी रहेगी, या आपको डर है कि फौज जो पाकिस्तान की है
वो एक बार फिर फायरिंग शुरू कर सकती है? जी अभी अच्छा ये खबर मुझे तो नहीं आई थी, आप कह रहे हैं कि आपके पास आई थी, लेकिन आज जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि वी डोंट कि हम जंग नहीं चाहते इंडिया के साथ और दोनों साइड्स को कुछ मतलब पुल बैक करना चाहिए। जो सिग्नल आया था जो पाकिस्तान की साइड पे गवर्नमेंट की जो मीटिंग हुई थी जिसमें तीनों फोर्सेस के आर्मी चीफ और नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ भी शामिल थे। कुरैशी साहब, ऐसे वक्त में, और आपको भी बधाई हो, मलाला यूसुफजई दुनिया की सबसे यंग नोबेल प्राइज जीतने वाली बन गई हैं। तो जहां हम आपको बधाई दे रहे हैं वहां ये भी आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी अपनी इत्तिला क्या है, आपकी अपनी जानकारी क्या है? पीस होल्ड करेगा यहां से? जी पीस को होल्ड करना पड़ेगा बिकॉज फिर ऑब्वियसली दूसरा जो अगला रास्ता जो है वो फिर के टाइज और वर्सन हो जाएंगे और फिर मतलब आज पाकिस्तान के जो रेंजर्स के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं सियालकोट सेक्टर में तो उन्होंने कहा था कि ये मिनी वॉर की तरह है, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उससे जो इंडिकेशन आए थे उससे लग रहा था कि कुछ अगले दिनों में इसमें बेहतरी आएगी। जी लेकिन ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान को जानने वाले हैं वो एक बात कहते हैं कि नवाज शरीफ की जो सरकार है अभी एक तरह से फौज की होस्टेज है। क्या आप इससे अग्री करते हैं? और क्या जो फैसला होगा पीस का वो नवाज शरीफ लेंगे या आर्मी लेगी? कि हर सिविलियन गवर्नमेंट फौज की हॉस्टेज है, बट आई थिंक फौज को भी रियलाइजेशन है कि उनको जंग उनके इंटरेस्ट में नहीं है और पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको भी पता है कि इतनी कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे अभी नहीं है। पिछले 50 डेज से वो सिट इन हो रहे हैं इन इस्लामाबाद और इमरान खान की रैलीज हो रही हैं और काफी देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी है, तो उनको भी पता है कि ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। तो आई थिंक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है कि अब कुछ दिनों में ये सही हो जाएगा। थोड़ा मैं पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूं। भारत में कैलाश सत्यार्थी को जिस तरह से 80,000 बच्चों को एक तरह से उन्होंने चाइल्ड लेबर से, शोषण से रेस्क्यू किया, इसी तरह से मलाला यूसुफजई ने तालिबान से सीधी एक तरह से लड़ाई मोल ली और उनकी जान भी एक वक्त खतरे में थी। और जो नोबेल प्राइज मिला है इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की सोसाइटीज बहुत अलग नहीं है। क्या बदलेगा इससे? हाँ ये आपने सही पॉइंट कहा है कि मतलब इस नोबेल प्राइज से तो यही सिग्नल आता है ना कि पाकिस्तान इंडिया की असली जंग तो एजुकेशन और इलिटरेसी के खिलाफ होनी चाहिए और पॉवर्टी के खिलाफ। और आई थिंक हो सकता है कि कुछ चेंज आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इमीडिएट चेंज तो अभी कहना मुश्किल है, बट जनरेशन में और स्टूडेंट्स के लेवल पे चेंज आएगा जरूर और ये अच्छी बात है। उमर साहब हमारे साथ ही रहिए। सुमेधा कैलाश जी आपके पास आना चाहता हूं इसीलिए क्योंकि 17 साल की मलाला यूसुफजई को जो नोबेल प्राइज मिला है, इसी तरह से आप लगातार भारत में भी युवाओं के साथ लगातार कनेक्टेड है, अपने पति की तरह लगातार उनके साथ काम करती है। आपसे जानना चाहूंगा क्या एक मूड सब कॉन्टिनेंट में बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है? लोग विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन यहां से आगे का रास्ता आपको कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ लोग ये चाहते हैं, दूसरी तरफ शेलिंग भी लगातार होती रही थी दोनों तरफ से। हाँ जी, मुझे लगता है ये जो शांति पुरस्कार मिला है और भारत और पाकिस्तान दोनों को ही मिला है तो एक ऐसा संदेश तो जरूर जाएगा कि बाल मजदूरी जो समाज पे एक बड़ा कलंक है और जो हमारी युवा शक्ति हमेशा ये सोचती है और हम लोग भी कहते हैं बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हमारा भविष्य है, तो बच्चों के विकास की बात शांतिपूर्ण तरीके से उनकी शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए अगर की जाती है तो हम दोनों देश विकास करेंगे। और दोनों देश में ये जो सीमा पे लड़ाई झगड़ा है ये कई घरों को उजाड़ देता है, अशांति फैला देता है। तो हमारे दोनों देशों की सरकारें अगर सोचेंगी कि शांति पुरस्कार का मिलना इस बात का द्योतक है कि अब हमें शांति की जरूरत है, ना कि लड़ाई की। सुमेधा जी बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 से बात करने के लिए, और पटना से रामेश्वर चौरसिया जी आपका धन्यवाद, ओम थानवी जी आपको भी, और कराची से बहुत बहुत धन्यवाद ओमर कुरैशी साहब हमसे बात करने के लिए। और चलते चलते एक कार्टून आपको दिखाना चाहते हैं। इस कार्टून को अब आप देखिए अपने स्क्रीन पर। कार्टूनिस्ट नीलाब की नजर से
कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को जो संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, कई दिनों की शेलिंग से इसने ध्यान हटाया है, कई दिनों की गोलाबारी से ध्यान हटाया है। और यह है आज का मूड भारत में, यह है आज का मूड पाकिस्तान में।